इमेजिन कीजिए कि आप पूरी रात जग करके पढ़ाई किए हैं और सुबह होते ही आपके दिमाग से सब गायब हो जाए। और यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि आज क्लास में आपको 4 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाले हैं जिसको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव आंसर को आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, लाखों ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कमेंट आ रहा था कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज ही नहीं होता है क्या, जल्दी आज ही नहीं होता है, या आज करते हैं ना जी तो तुरंत भूल जाते हैं क्या, आज किए और अगला दिन तुरंत भूल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे याद करें। 4 को आपको सीक्रेट टिप्स बताएंगे जिसको यदि आप अपना लेते हैं आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपके साथ भी इस तरह की समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होती है तो आज का क्लास आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप लोग भूलना बंद कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं ना जी, आप ना ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना ही वीडियो को लाइक कीजिए। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक बड़ा भाई होने के नाते आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जब भी याद करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, अब जब हैं हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो हम सब के साथ समस्या उत्पन्न क्या होता है कि हम याद तो करते हैं लेकिन जल्दी याद ही नहीं होता है। क्या जल्दी याद ही नहीं होता है या याद भी हो जाता, आज याद किए ना जी, और सुबह जब हम उठे, सुबह देखें तो वहां पे एकदम सारा आपका दिमाग से निकल गया। तो इसका समाधान क्या है, आखिर हम इसको कैसे परमानेंट रख सकते हैं? क्योंकि हजारों बच्चों का कमेंट को देखने के बाद हम ये डिस्कशन यहाँ पे किए, निष्कर्ष निकाले और पूरा रिसर्च किए कि आपके लिए किस तरह से एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपका प्रॉब्लम को 100% सोल्व कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम आपको यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, आप लोग क्या करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस के साथ बोलते हैं और सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखेगा, एक बड़ा भाई होने के नाते आपको समझाते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मेरे भाई आपको एक चीज ध्यान देना है कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपका है फिजिक्स का कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। क्या क्या विद्युत आवेश किसे कहते हैं? आप कोचिंग गए पढ़ने के लिए, सर जो लिखाए हैं उसका आंसर, ठीक है, तो वहां से उसको सबसे पहले आप याद किए, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है कि कोई गेसिंग क्वेश्चन दिए, किसी का गेसिंग क्वेश्चन आप लिए हैं तो उसका भी आंसर याद कर लिए, वही क्वेश्चन का कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप एक ही क्वेश्चन का डबल आंसर याद कर लिए और आपके दिमाग में दोनों घूमते रहेगा। तो इस तरह के यदि आप गलती करते हैं तो आज ही गलती करना बंद कर दीजिए। आप जहां से भी क्वेश्चन को याद किए ना तो एक ही जगह से उसका आंसर याद कीजिए, सबसे पहला पॉइंट। अब बात आता है कि भाई हमने याद ही नहीं होता तो याद कैसे करेंगे? तो आपको हम बताएं ना जी, आप लोग क्या कीजिएगा, आप कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हैं सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, उसको कम से कम 4 से 5 बार, क्या 4 से 5 बार उसको रीडिंग दीजिएगा। रीडिंग मतलब, रीडिंग करने का मतलब क्या होगा, आप किताब पढ़वे नहीं करते हैं जी, तो जिस तरह से बाबू आप किताब पढ़ते हैं ना उसी तरह से आपको 4 से 5 बार आपको उसको पढ़ना है। और आप बोलिएगा पगला थोड़ू है भैया कि उसको पढ़ेंगे, इतना समय है जी, तो आपको हम बताएं ना जो हम तरीका बता रहे हैं बाबू उसको तो फॉलो आप कीजिए ना। आपको हम काहे ले बोल रहे हैं पढ़े ले, जब उसको 4-5 बार जब आप पढ़िएगा ना उसका जो सारांश होगा, वो क्वेश्चन जो रहेगा ना उसका मतलब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आसानी पूर्वक उसका समझ जाइएगा कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, इसका सारांश क्या है, आप लोग कंप्लीट यहाँ पे समझ जाइएगा। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना ब्रदर जी एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर जो होता है किसी भी चीज को जल्द ही अट्रैक्ट कर लेता है, वहां पे एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सेव कर लेता है। तो आप लोग 4 से 5 बार सबसे पहला आप लोग रीडिंग दीजिएगा। आपको समझ में आवे नहीं आवे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग रीडिंग दीजिएगा और जब 4-5 बार जब आप रीडिंग दे दीजिएगा उसके बाद उसको आप थोड़ा सा रट लीजिएगा। क्या जिस तरह से आप याद करते हैं ना उस तरह से रट लीजिएगा और उसके बाद अगला काम क्या कीजिएगा, अपना आंख को पूरी तरह से बंद करना है और इमेजिन करना है, मतलब अपने आप से पूछना है कि क्या क्या उसमें था, रिवीजन करना है, मन में भी रिवीजन करना, आंख बंद करके। इतना आप करते हैं ना काम, यही होता है बेस्ट तरीका याद करने का। लेकिन उससे पहले आपको बताएं ना मेरे दोस्त कि आपका जो होता आप लोग ज्यादा प्रयास कीजिएगा ना कि आपका हिंदी रहे या इंग्लिश रहे या फिजिक्स रहे या केमिस्ट्री रहे, उसमें क्या होता है कि जो चैप्टर आप पढ़े ना सब चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप स्टोरी को नहीं समझिएगा तब तक आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा ही। और हमेशा आपको हम एक चीज बताएं कि सब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी का मान लिया जाए तो हिंदी का एक चैप्टर पढ़िए ना जी, आपको हम बताइए नहीं किए, आप लोग एक चैप्टर पढ़िए, जैसे बातचीत आपका चैप्टर है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए बातचीत, तो बातचीत का जितना भी सारांश होता है पूरा डेडिकेशन के साथ समझना है। और जब आप क्लास करते हैं तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर देना है, क्योंकि जब आप क्लास कर रहे हैं इसका मतलब सीधा सा होना चाहिए कि आपका ध्यान क्लास पे ही होना चाहिए और आप फुल कंसंट्रेशन के साथ जब आप क्लास कीजिए ना एग्जाम में, जानते हैं मतलब आपका दिमाग में तो ऐसे सब चीज याद रहेगा
जाएगा और पूरी तरह से आप क्लास को अच्छा तरह से देखेगा ना, आपके दिमाग में उस चैप्टर का सारांश समझ में आ जाएगा और अपने आप से आपको प्रयत्न करना है। मान लीजिए आपको पूछ देगा कि बातचीत क्या है या कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो हम लोग जानबे करते हैं कि बातचीत मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे तो इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत यहाँ पे नहीं बोलेगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आपको नहीं पता है जी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने का एक तरीका है, एक कला है जो यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बातचीत जो है ना एक बात करे के तरीका है जो यूरोप वाला आदमी है ना वहाँ ज्यादा ये सब वहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझिएगा। तो आप लोग चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर को समझिए और उसके बाद आद करने बैठिए। और आद करने जब आप बैठिएगा तो वही आपसे कहना 4-5 बार आप उसको रीडिंग दीजिए। आप रीडिंग दे दीजिएगा, फिर उसको आप रट लीजिए। चाहे आप बोल करके याद कर सकते हैं तो बोल करके याद कीजिए, या आप साइलेंट हो करके सिर्फ उसको देख करके मन में पढ़ करके याद करते हैं तो उसको याद कर लीजिए। इतना काम यदि आप करते हैं मेरे दोस्त, उसके बाद अगला काम जानते हैं आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपको काम करना है यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाना है। क्या करना है? शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाना है, जिसका नाम क्या है SRL होता है। SRL जो आपको ये फॉर्मूला हम तैयार किए ना, इसमें आपको क्या काम करना है। सबसे पहला यहाँ पे ब्रदर जी आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला यहाँ पे एस आता है। क्या एस आता है? एस का मतलब क्या होता है आपको समझना है। क्या आपको समझना है? आपको हम बताइए ना कैसे आप समझिएगा। कैसे? आप चैप्टर को पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, या आप चैप्टर को नहीं भी पढ़े हैं, आपके पास एग्जाम में कम समय बचा हुआ है लेकिन आपको याद भी करना है। आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल सा 4-5 बार उसको रीडिंग दीजिएगा, आपको आसानी पूर्वक उसका सारांश आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा 4-5 बार उसको पढ़ करके, ठीक है। उसका दूसरा काम क्या कीजिएगा, रेगुलर रिवीजन कीजिएगा। जब आपको याद हो जाए ना जी, आप लोग रिवीजन कीजिएगा। मेन प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग जानते हैं 100 में से 95% जो होता है आप सब भूल जाते हैं। तो उसका 95% पॉसिबिलिटी यही होता है कि आप रिवीजन कर भी नहीं करते हैं। तो बाबू जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल भी नहीं कीजिएगा। आप ये बात को नहीं बोलिए कि हम भैया याद करते हैं तो भूल जाते हैं, भूलते तो हम भी हैं, लेकिन क्योंकि आप जब चीज को नहीं, किसी भी चीज को नहीं भूलिएगा तो आपका दिमाग पूरा मेमोरी जो रहेगा ना उसका स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो भूलना जरूरी है, सबको ही भूलता है। तो अपने आप को यहाँ पे कोसते मत रहना है। आप भूलते हैं अच्छा बात है, पर यहाँ पे बात आता है कि हमें लंबे समय तक कैसे याद रखना है। बाबू लंबे समय तक यदि आप याद रखना चाहते हैं तो रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। यकीन मानिए आपका बड़ा भाई है, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, पूरा डंके के चोट पे जो भी आपको बताते हैं हमेशा समझाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे रिवीजन कीजिएगा, रेगुलर रिवीजन कीजिएगा। अब रिवीजन करने का मतलब क्या हुआ कि आप एक चीज को याद किए हैं, आज क्या याद किए हैं एक चीज को। तो मान लीजिए सुबह में हम जगे हैं और 7 से 8 बजे उसको याद कर लिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ब्रदर जी कि आज याद किए हैं तो सबसे पहले आपको आज ही उसका रिवीजन कर लेना है। सोने से पहले उसको एक बार उसका रिवीजन कर लेना है। उसका रिवीजन आपको सोने से पहले कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, अगला दिन भी उसका रिवीजन कर लीजिएगा। क्या यहाँ पे बात करते हैं उसका रिवीजन नेक्स्ट डे करना है, और उसके बाद फिर उसका रिवीजन 3 दिन पे करना है। क्या 3 दिन पे? जब अगला दिन रिवीजन कीजिएगा ना जी, 3 दिन पे रिवीजन करना है। और तीसरा दिन के बाद आपको बताया ना रिवीजन करने के लिए आज का आप लोग आज ही रिवीजन कीजिएगा। सप्ताह में 2 दिन बोले थे, शनिवार और रविवार 2 दिन आप सिर्फ रिवीजन ही कीजिएगा पिछला वाला, और नया चीज कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो वही काम आप कीजिएगा कि 3 दिन के बाद आप लोग सप्ताह में जो 7 दिन के बाद उसको रिवीजन कर लीजिएगा। इस स्टेप में जब आप रिवीजन करते हैं ना ब्रदर जी, आपको दिमाग में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप भूल भी नहीं कीजिएगा। और आपको सीधा सा ठेठ भाषा में आपको समझाते हैं। आपको हमेशा यदि किसी चीज को याद रखना है तो ज्यादा रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का तरीका क्या होता है कि जब आप उसको याद किए हैं आज किसी भी चीज को, तो सोने से पहले उसका एक बार रिवीजन कर लेना। रिवीजन कर लिए, उसके बाद जब अगला दिन सुबह जगते हैं तो फिर उसी का रिवीजन कर लेना। उतना आप रिवीजन कर लेते हैं ना जी। और सप्ताह में जो 2 दिन का समय होता है, शनिवार और रविवार, एक सप्ताह में जितना पढ़े सबका रिवीजन कर लेना है। यकीन मानिए मेरे भाई 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, आप लोग भूलना बंद कर दीजिएगा। क्या आप लोग भूलना बंद कर दीजिएगा, और यही चीज को आपको फॉलो करना है। और इतना बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, एग्जाम में आप तो भूल भी नहीं कीजिएगा। और 100% आपको हम बोलते हैं यदि आप ज्यादा भूलते हैं तो ज्यादा रिवीजन कीजिए। तो यकीन है मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है
कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि किसी भी चीज को कैसे याद करना है। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। और आप चाहिएगा कि 10 मिनट पढ़ें और 10 मिनट में कोई भी चीज याद हो जाए, तो इतना आसान भी नहीं है बाबू। किसी चीज को याद करना है आपको, तो उसमें टाइम आपको देने पड़ेगा, टाइम उसको देना पड़ेगा। और जब तक आप उसमें समय नहीं दीजिएगा तब तक आप उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, एग्जाम में बाबू बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अपना पूरा जान जी लगा दीजिए और एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और इसके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपना भाई समझिए, कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम लोग जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज क्लास यहीं तक आता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।